बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण समिति के सभापति मथुरा महतो ने 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण। जिन गांव और टोला में नहीं पहुंच रहा पानी, वहां शीघ्र पानी पहुंचाने का दिया निर्देश। प्लांट के सफल संचालन के लिए वैकल्पिक राशि की व्यवस्था को लेकर सरकार से बात करने की कही बात। डीसी ऑफिस सभागार में साप्ताहिक जनता दरबार का किया गया आयोजन। कई फरियादियों ने समस्याओं से संबंधित दिया आवेदन। अधिकारियों को संबंधित आवेदन किया गया फॉरवर्ड। जिला कोषागार पदाधिकारी और योजना पदाधिकारी ने सुनी लोगों की समस्या। मुफस्सिल थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। थाना प्रभारी शामिल और महतो ने की अध्यक्षता। विधि व्यवस्था सभ्यता पर हुई गंभीर चर्चा। गांधी के टोकरी स्थित एक घर में लगी आग। गृह स्वामी को हुआ लगभग 1.5 लाख की संपत्ति का नुकसान। ग्रामीणों ने मिलकर बुझाई आग। गांधी के रक्सूटो गांव में करीब 10 एकड़ वन भूमि के अतिक्रमण की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची और कार्रवाई की गई। हालांकि वन विभाग की पदाधिकारी व कर्मचारियों को देखकर अतिक्रमण करने वाले लोग वहां से फरार हो गए और वन भूमि का घेराव किया गया दीवार को वन विभाग की टीम ने ध्वस्त करते हुए खोदी गई नींव को भर दिया। वन भूमि पर अतिक्रमण होने की सूचना पर शुक्रवार को वन विभाग की टीम गांडी के रक्सपूटो गांव पहुंची, जहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां वन विभाग की टीम ने अतिक्रमणकारियों द्वारा किए जा रहे घेराव को ध्वस्त करते हुए खोदी गई नींव को भी भर दिया। हालांकि वन विभाग के पदाधिकारियों व कर्मचारियों को देखकर अतिक्रमण करने वाले लोग फरार हो गए। जानकारी के अनुसार गांडी थाना क्षेत्र के रक्सपूटो गांव में करीब 10 एकड़ वन भूमि के अतिक्रमण की सूचना पर वन विभाग गंभीर हुई और वनपाल दिवाकर कुमार ताती, वनरक्षी संदीप मिश्रा, दीपक दास, पप्पू शर्मा, विनोद कुमार, छोटू दास आदि गांव पहुंचे और कार्रवाई की गई। बताया गया कि वन विभाग की टीम को देख अतिक्रमणकारी मौके से फरार हो गया। इसके उपरांत वन विभाग की टीम ने वन भूमि का घेराव किए गए दीवार को ध्वस्त करते हुए खोदी गई नींव को भी भर दिया। बताया गया कि अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी चल रही है। जनता की परेशानी और उसके समाधान के लिए आए दिन उपायुक्त के निर्देश पर जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण किया जाता है। वहीं आज के इस जनता दरबार में लोगों के द्वारा दिए गए आवेदन को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई का निर्देश दिया। डीसी ऑफिस सभागार में शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के निर्देशानुसार यहां जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए दर्जनों लोगों से जिला कोषागार पदाधिकारी और जिला योजना पदाधिकारी ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस जनता दरबार में लगान रसीद, राशन, आवास, मुआवजा, पेयजल समेत आदि से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। टुंडी रोड और बेंगाबाद के मोतीलेदा दोनों जगहों पर स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण समिति के सभापति मथुरा ने दौरा किया और प्लांट के सफल संचालन के लिए कोई वैकल्पिक राशि की व्यवस्था के लिए सरकार के सामने बातों को रखकर जल्द से इस पर निर्णय लेने का सकारात्मक आश्वासन दिया। इस मौके पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण समिति के सभापति मथुरा ने शुक्रवार को टुंडी रोड स्थित दुखहरण मंदिर के समीप
लगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस मौके पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि जल नल योजना एवं जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया गया। यहाँ के बाद बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा किया गया। दोनों जगहों के मुखिया एवं ग्रामीणों से कमेटी ने बात की और प्लांट के सफल संचालन के लिए कोई वैकल्पिक राशि की व्यवस्था के लिए सरकार के सामने सभी बातों को रखकर जल्द ही इस पर कोई निर्णय लेने का सकारात्मक आश्वासन दिया। इस बाबत मथुरा महतो ने कहा कि जांच के क्रम में कई गांव और टोला में पानी नहीं पहुंचा है, इसको लेकर निर्देशित किया गया है। जल्द से जल्द इसको लेकर खास निर्देश किया गया है। मौके पर पीएचडी के कार्यपालक अभियंता, अन्य कर्मी, जेएमएम नेता मौजूद थे। इस योजना से 3 पंचायत को पानी देना था, जिसमें तीनों पंचायत के बहुत सारा गांव छूटा हुआ है, जिसमें अभी तक नहीं हो पाया है। तो निर्देश दिए कि जो पैसा राशि उनके पास बचा हुआ है विभाग के पास, उस पैसे से उस गाँव में भी जल चालू करने का निर्देश दिए। और जो भी त्रुटियां हैं यहाँ पर, उस त्रुटि को देखते हुए हम लोगों ने निर्देश दिया है 15 दिन में इसका सुधार हो। मुखिया द्वारा शिकायत की गई है कि कई मुखिया द्वारा कहना था कि एक टोला में छूटा हुआ है, जो छूटा हुआ है उसके लिए भी हम लोग दिए कि सदर एसडीओ और इन लोग का एक टीम बना के जांच कर लेंगे, जहाँ छूटा है उसको वहाँ भी जलापूर्ति करेंगे। और कहाँ जाना माननीय सदर विधायक अब जहाँ ले चले, हमको सारी चीज़ की जानकारी तो नहीं है, जहाँ जाना है वहाँ। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुक्रवार को
मुफस्सिल थाना परिसर में मुहर्रम त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें मुफस्सिल थाना के एएसआई विनय कुमार के साथ साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे और कहा कि मुहर्रम के पहले सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा और पर्व को शांति माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मुफस्सिल थाना परिसर में शुक्रवार को मुहर्रम त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने किया। मौके पर मुफस्सिल थाना के एसआई विनय कुमार के साथ साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर यातायात, बिजली, पानी और अन्य समस्याओं का जिक्र किया गया। इस मौके पर कहा गया कि मुहर्रम के पहले सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। बताया गया कि शांतिपूर्ण माहौल में पर्व को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जानकारी दी गई कि जितनी भी समस्याएं बैठक में रखी गई, सभी समस्याओं का समाधान त्योहार के पहले कर लिया जाएगा। इसको लेकर संबंधित विभागों को भी निर्देशित कर दिया गया है। थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने मुहर्रम पर्व को लेकर सभी को बधाई दी और शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम का त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करने की भी अपील की गई। कहा कि माहौल खराब करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। को लेकर आज बैठक किया आज गया। मुहर्रम त्यौहार को लेकर के शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल हुए थे और सभी लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम पर्व को मनाने का आश्वासन दिया है और बढ़ चढ़ के व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए सभी का अपना अपना जो भी अखाड़ा निकलेगा उसके साथ अपने आदमी को रखेंगे और हर मुकाम पर प्रशासन को सहयोग करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया गया है। सर, लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर, लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ये बहुत ही महान और महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व को खुशी मनाएं, लेकिन किसी को ऐसा कुछ ना हो जिससे कि उनकी भावना आहत हो और शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक मैसेज दें कि यह पर्व सभी लोगों के लिए भाईचारगी से मनाने का है। किसी तरह का कोई विद्वेष की भावना इस पर्व में दूर दूर तक इस पर्व को नहीं छूती है। इस भाईचारगी से मनाने का मैंने लोगों को एक संदेश देने का गांधी प्रखंड कार्यालय सभागार में विदाई समारोह आयोजित कर सेवानिवृत्त 3 पंचायत सचिवों को भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान नियुक्त तीनों पंचायत सचिवों के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का सराहना किया गया और उन्हें फूल माला पहनाकर अन्य कई उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। गांडी प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार को विदाई समारोह आयोजित कर सेवानिवृत्त 3 पंचायत सचिवों को भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान सेवानिवृत्त पंचायत सचिव सुनील पांडे, गिरधारी महतो एवं मनीरुद्दीन अंसारी को फूलमाला, गीता व कुरान समेत अन्य कई उपहार भेंटकर सम्मानित किया गया। इसके पहले समारोह को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी निशांत अंजुम ने तीनों पंचायत सचिवों के कार्यकाल की सराहना की। वीडियो ने बताया कि सेवानिवृत्त के पश्चात भी गिरधारी महतो ने पंचायत का कार्य संभाला और नव पदस्थापित पंचायत सेवक का सहयोग किया, जो सराहनीय है। वहीं अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने भी युक्त तीनों पंचायत सचिवों के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का सराहना किया गया। उन्होंने कहा कि वह खुद कुछ दिन बीडीओ के प्रभार में रहे, पर पंचायत सचिवों से कभी कोई शिकायत नहीं रही। इस दौरान मौके पर तीनों सेवानिवृत्त पंचायत सचिवों ने एक ही बात को दोहराया कि वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश का पालन एवं मार्गदर्शन पर कार्य करने से कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती है। समारोह का संचालन पंचायत सचिव दिनेश हाजरा ने की। मौके पर बीपीओ मनोज कुमार, मनीष टुड्डू, बीटीएम डॉक्टर विजय प्रकाश, सीआई केतकी चक्रवर्ती, अंचल सहायक बब्बन कुमार, अफरोजित तोहिद, पंचायत सचिव कलीम अंसारी, नुनूलाल रविदास, पीएम आवास योजना के प्रखंड समन्वयक सन्नी कुमार, 15वें वित्त के परवीन कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक सिन्हा, जन सेवक योगेंद्र प्रसाद, रोजगार सेवक सोना लाल मुर्मू, सिलबानुस मरांडी, मोहम्मद मुख्तार, प्रकाश सोरेन, मोहम्मद रियाजुद्दीन, मोहम्मद फिरोज, मनरेगा लेखा सहायक
दिलीप कुमार बावरी समेत कई मौजूद थे। गांव में पानी बंद रहने के कारण गांव पीएचडी कार्यालय के बाहर दर्जनों ग्रामीणों ने 2 दिनों से बंद सप्लाई पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि बिना वजह से सप्लाई पानी बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कहा कि अगर जल्द से जल्द विभाग समस्या का समाधान नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। गांव पीएचडी कार्यालय के बाहर दर्जनों ग्रामीणों ने 2 दिन से बंद सप्लाई पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जीप सदस्य पवन चौधरी भी मौजूद थे। जीप सदस्य ने कहा कि सप्लाई पानी गांव 2 दिन से बंद है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। महिलाएं नदी से पानी लाने को विवश है। बिना वजह के सप्लाई पानी बंद कर दिया गया है। पीएचडी कार्यालय शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। यहाँ कोई भी कर्मी तैनात नहीं किए गए हैं। जल्द से जल्द विभाग समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी मुहर्रम का समय चल रहा है और सप्लाई वाटर नहीं मिलने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौके पर रेशमा, प्रवीण, टिंकू सिंह, गुलशन कुमार, मोनू कुमार, मुकेश कुमार, सतीश शर्मा समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। काम कर रहा है। देखिए आप ठीक करवाते हैं, इसको कैसे ठीक करवाते हैं जो 2 दिन में खराब हो जाता है। मतलब ये लगता है कि पीआईडी विभाग को पैरालिसिस मार दिया, जब देखो तब सारा ये चौपट हो जाता है। मतलब समझ में आता है कि कौन विभाग कौन अफसर से बोले जो हम लोग का यहाँ पानी मिल सके। आए हैं जो कि लोग बहुत परेशान है पानी से, और हमेशा यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम होता ही रहता है। 2 महीना पहले भी आए और इस तरह का सब हम लोग समस्या को बताएं, लेकिन अभी तक कुछ ठीक नहीं हो पाया है। और फिर भी अभी बोलते, कभी बोलने से बोलते हैं कि मोटर खराब है, कभी बोलते हैं लाइन का प्रॉब्लम है, जई यहाँ रहते नहीं है। और जई का यहाँ बिस्तर लगा हुआ, जाके आप अभी वीडियो में शूट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि जई का सिर्फ बिस्तर लगा हुआ है, यहाँ पे रहते नहीं है। बोल देते कि यहीं पे रहते। और हम लोग जब खबर करते हैं तो स्कूटी को अभी बताया गया, हमारे जिला परिषद जो बताए तो बोले हमको तो कोई खबर आया ही नहीं, तो हमको कैसे पता रहेगा। तो इन लोग अपना कान में तेल दे के सोए रहते हैं और हम लोग को पानी का प्रॉब्लम होते रहता है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबर के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह।
गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे के डोकीडी गांव में एक खपरेल के घर में आहले सुबह अचानक आग लग गई। वहीं इस आगलगी में घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि लगभग 1.5 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। भुक्तभोगी का कहना है कि जमीन विवाद के कारण युक्त घटना का अंजाम दिया गया है। गांडे थाना क्षेत्र के डोकीडी गांव निवासी असरेक अंसारी के खपरेल के घर में शुक्रवार की अहले सुबह आग लग गई। आग लगी से घर में रखा हुआ बिचाली, चावल, आलू, प्याज, कपड़ा, पलंग समेत घर में लगा हुआ लकड़ी जलकर राख हो गया। घटना को लेकर भुक्तभोगी असरेक अंसारी ने बताया कि आग लगी से करीब 1.5 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार भुक्तभोगी पारिवारिक सदस्यों ने घर के छत से आग की लपेटे को देखा, जिसके बाद वे लोग हो हल्ला सुन अन्य स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। भुक्तभोगी गृहस्वामी असरेक अंसारी के मुताबिक जमीनी विवाद के कारण युक्त घटना का अंजाम दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इधर घटना की जानकारी मिलने पर पंचायत के मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी और गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया और पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई। राजधनवार के पुनाडी के राजू राय अपने गांव के रास्ते से पैदल कहीं जा रहा था, तभी घात लगाए इसी गोतिया लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर इसके साथ मारपीट करने लगा। इस दौरान इसको बचाने के लिए आए इनके परिवार वालों को भी पूरी तरह से मारपीट घायल कर दिया, जिसमें से 5 लोग पूरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। राजधनवार के पुनाडी में एक ही परिवार के 5 लोगों को पुरानी रंजिश में मारपीट कर घायल कर दिया गया। शुक्रवार को सभी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया गया कि राजू राय अपने गांव के रास्ते से पैदल कहीं जा रहे थे। उसी दौरान पहले से घात लगाए इनके गोतियों लोगों ने इनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट होता देख इनके परिजन इनको बचाने के लिए आए तो उन सभी लोगों के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें कुल 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए निजी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से सभी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इन लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है। बताया गया कि पुरानी दुश्मनी की वजह से यह मारपीट हुई है। मारपीट का आरोप दासो राय, मनोज राय, पप्पू राय, मुकेश राय, प्रदीप राय, अनिल राय आदि पर लगाया जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ के रहने वाले? मंडल पुनाडी। कौन सा थाना पड़ता है आपका? राजधनवार। क्या मामला है, क्या हुआ था? जैसे गांव में हम लोग जा रहे, जोर से बोले उस रोड से हम गुजर रहे थे। अचानक उन लोग को क्या हुआ कि ब्लेड खोल के हमको मारने लगे। हम ब्लेड पकड़ के सबको दिखाया तो उस टाइम छोड़ दिया। मेरा भाई गया इधर से, चाहे मारपीट कर रहा है तो उन लोग को घर नजीक था, सब जितना बापू था उतना सबको हम लोग तो खाली हाथ था, वो लोग रट से मारने लगा। ये हम लोग चारों गिर गए। कितने लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग 5 था ही वहाँ। मेरा भाई गया, भतीज गया, फिर 2 पड़ोसी था वो भी गया, वो लोग को भी मारपीट कर दिया। जो छुड़ाने जाता था उसी को मार दिया। क्या कारण क्या था? कारण उसमें उसको पहले से मेरे ऊपर कसर था, इसलिए मैं सोचा कि हमको क्या करने का, इतना काला नहीं हो जाएगा उसका दिल में। इस तरह आज क्या नाम है लोगों का? एक का नाम है मनोज राय, दासो राय,
अजय राय, पप्पू राय, करजीत राय, अनिल राय, दासू राय, मुकेश राय। थाना में आवेदन दे दिए हैं? पहले भी हुआ है कि फर्स्ट टाइम हुआ है? ये फर्स्ट हुआ है। बगोदर थाना क्षेत्र के बेको निवासी शंकर कुमार ने शुक्रवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त और एसपी के नाम एक आवेदन दिया है। आवेदन में शंकर कुमार ने कहा कि जमीन संबंधित मुकदमा में गिरिडीह व्यवहार न्यायालय अपना पक्ष रखने के लिए हम 9 जुलाई को आदेश के अनुसार पहुंचा था। इस बीच विपक्षी ने आगे से बयान देने के लिए न्यायालय नहीं पहुंचने का धमकी दिया है। कहा कि विपक्षी आजम अंसारी, हुसैनी अंसारी, अकबर अंसारी, द्वारका अंसारी, गुलू अंसारी और इस्लाम अंसारी ने न्यायालय नहीं चढ़ने की धमकी दिया है। आवेदक ने इसकी जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है, साथ ही सुरक्षा की भी मांग की है। शंकर कुमार ने बताया कि बगोदर में उनकी मां मूलिया देवी के नाम से रजिस्ट्री डीड से हासिल जमीन का अधिग्रहण हुआ है और बाकी बचे 88 डिसमिल जमीन एनएच के बगल में पड़ती है, जिसको लेकर न्यायालय में मुकदमा लंबित है। सभी विपक्षी ने 9 जुलाई को व्यवहार न्यायालय कैंपस में इसे घेर लिया और जमीन से संबंधित मुकदमा में न्यायालय नहीं आने की धमकी दी। कहा कि न्यायालय पहुंचने पर तेरे साथ बुरा होगा, जिससे वह सपरिवार भयभीत है। एनएच का मामला है, जो मेरा नाम शंकर कुमार, पिता का नाम किटी कुमार, मेरे माँ के नाम से ज़मीन मूलिया देवी के नाम से 8 डिसमिल ज़मीन और एक प्लॉट में 80 डिसमिल का ज़मीन मामला 5 साल में चल रहा है न्यायालय में सर। और मेरा नोटिस 5 तारीख को मिला और न्यायालय आने के बाद हमने सूझबूझ किए। उसके बाद 9 तारीख को जब वहाँ पर पहुँचे, 9 तारीख को जब यहाँ पर न्यायालय पर पहुँचे तो मेरे जो विपक्ष है वो लिवाजम अंसारी, पिता का नाम रिझो अंसारी और हुसैनी मुंशी अंसारी, पिता का नाम अब्दुल अंसारी और द्वारका अंसारी, पिता का नाम वाहिद अंसारी, इस्लाम अंसारी, पिता का नाम वाहिद अंसारी, ये जो मिल करके कैंपस में हमको घेर लिया। व्यवहार न्यायालय गिरिडीह के कैंपस में घेर लिया और धक्का मुक्की किया। बोला गिरिडीह तुम आने का नहीं, जान से तुमको हम मार देंगे, तुम हमारे बाधा कर रहा है। हमारा जो 200 करोड़ का जो होटल बनाने का काम जो शुरू करने वाले हैं, तुम उसमें बाधा हमको पहुंचा रहे हैं। अगर तुम यहाँ न्यायालय में तुम पहुंचा तो तुम साला तुम्हारा हाथ धो के पूरा जान माल। कौन सा गांव का मामला है? गांव का मामला है सर बेको पश्चिमी का है, थाना बगोदर है, जिला गिरिडीह का निवासी हूँ। मेरा पिताजी का नाम किटी कुमार, मेरा नाम शंकर कुमार। हम लोग टाँड़ पर बेको मोहल्ला का निवासी, अस्थाई निवासी है। हम लोग का खतियानी ज़मीन है सर। खतियानी ज़मीन से हम लोग का विस्थापित होना पड़ रहा है सर। आज हम लोग इसका मीडिया के माध्यम से आज सरकार से भी हम, झारखंड सरकार से भी हम गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले को लेकर हमको कानूनी छानबीन किया जाए और हमारे परिवार को भी सुरक्षा किया जाए, क्योंकि ये जो मामला है सर हम लोग बहुत से ये जो जमीन जो घेराबंदी जो किया जा रहा है, किनके द्वारा किया जा रहा है? कहाँ के वो लोग रहने वाले हैं? वो सब बेको मौजा के रहने वाले हैं सर। वली आजम अंसारी सर, बेको टाँड़ पर मोहल्ला के, वो सर उसका बहुत बड़ा हाथ है इस ज़मीन को हड़पने में, और जो कि धमकी बहुत दे रहे हैं हम किसी तरह से कहीं कुछ हो जाए। कब से मामला ही चल रहा है? कब से 5 साल से मामला चल रहा है। क्या कहना है वो लोग का? वो लोग का कहना है कि साला तुम एक है, तुम क्या हमको कर लेगा, हमारा इतना बड़ा मतलब जो वो अवैध जो घेराबंदी जो कर रहा है आपका जमीन पर, वो जमीन का घेराबंदी किस आधार पर कर रहा है? क्या जमीन सर खतियानी है मेरा, वो आधार पर वो सर मेरे गोतिया से कुछ ज़मीन 2-4 डिसमिल लिए हुए हैं। बाकी हिस्सेदार का ज़मीन, मेरे अपना दादाजी का ज़मीन वो हड़प ले रहे हैं सर। सारा ज़मीन 80 डिसमिल है, वो 80 डिसमिल का ज़मीन में वो किसी प्रोजेक्ट का काम चलाना चाहते हैं सर। अब हम लोग क्या करेंगे? हम सरकार से ही गुहार अब इसी के साथ अब हम लोग डीसी साहब को हम लोग आवेदन देने के लिए आए हैं और एसपी साहब। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।